लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे एक से करो, चाहे दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ एक करो। एक यतीम बच्चा जिस कदर ज्यादा काबिल रहम हालत में होता है, अल्लाह से कटने वाला इंसान उससे कहीं ज्यादा बड़ा यतीम है अल्लाह की। वो शख्स मुकम्मल मोमिन है ही नहीं, कौन? जिसका पड़ोसी उसके शर और फसाद से महफूज न रहे। बगैर तौहीद के कोई आदमी तकवा वाला मुत्तकी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी इबादत ये दुआ है। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक औरत अपनी दीनदारी की बुनियाद पर मर्द से भी आगे बढ़ सकती है। मुसलमानों के तनाजुली के असबाब में से सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया। ज़ानी जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और इसी तरीके से चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता। कोई अगर शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, यानी कामिल ईमान वाला नहीं रहता। किसी इंसान के लिए कोई काम करना उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना कर ले। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, आपस में झगड़े न करो, फसाद न पैदा करो। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि 90% कोई नंबर नहीं होता। इस उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी 99% से भी नहीं आती। का जो शख्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये दोनों ईमान के अंदर बराबर है। अपनी औलाद को इस बात की वसीयत करो कि बेटे मुसलमान बनकर जिंदा रहना और मरना तो इस्लाम पर। दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया 32वां जलसा मुज़ाकरा इल्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी माओ और बहनों, आप हजरात के सामने जिस मौजू पर हमें कुछ गुफ्तगू करनी है और आप हजरात ने सुना, इस्लाम में निकाह, उसकी अहमियत और दो बात के कुछ लवाज़िमात। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान पाक की ये आयत तिलावत की है। इंशाअल्लाह इसी आयत को रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को खिताब करते हुए फरमाया
फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मा ताब लकुम मसना व सुलासा व रुबा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह का तज़किरा कुरान में किया और निकाह करने का हुक्म दिया। सबसे पहला निकाह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का हव्वा से किया, जो आसमान पर हुआ। वहां से एक निकाह की रस्म राइज हुई और एक सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा, कुरान पाक में फरमाया आदम को पैदा किया, फिर आदम ही से हमने एक बीवी उनके लिए पैदा किया। और ये सिलसिला बराबर ज़मीन पर आने के बाद भी जारी रहा। बल्कि अल्लाह ताला ने शाह फरमाया वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुला वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ऐ नबी, आपसे पहले हमने बहुत सारे अंबिया भेजे, और बहुत सारे अंबिया जो हमने भेजा हमने उनकी शादियां कराई। वजअलना लहुम अज़वाजा, सब बीवी वाले थे। अल्लाह ने सबको बीवी दी और शादी करने का हुक्म दिया। और फिर अल्लाह ताला ने साथ फरमाया व ज़ुर्रिय्या, और हमने बीवी शादी कराने के बाद हमने उन्हें औलाद से, बच्चों से नवाजा। इस आयत से पता ये चल गया कि अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये निकाह का सिलसिला जो आसमान पर किया, वो सिलसिला तमाम अंबिया के दरमियान मौजूद था। हर नबी ने शादी किया सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने उनको जिंदा उठाया, लेकिन बरवायात सहिया जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो शादी करेंगे और निकाह करेंगे। सुनन तिरमिज़ी की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो अरबाउन मिन सुननिल मुस्लिमीन, चार बातें हैं जो तमाम अंबिया की सुन्नत है। अरबाउन मिन सुननिल मुस्लिमीन, चार बातें हैं जो तमाम अंबिया की सुन्नतें हैं, यानी हर नबी ने उन बातों पर अमल किया है। नंबर एक आपने फरमाया अल हयाओ व तअत्तुरो व निकाहो व सिवाक। ये चार बातें ऐसी हैं जिस पर तमाम अंबिया ने अमल किया, तमाम अंबिया की सुन्नत है। वो चार क्या हैं? नंबर एक अल हयाओ, हया, हया और शर्म, ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। नंबर दो वत्तअत्तुरो, इतर इस्तेमाल करना, खुशबू इस्तेमाल करना। नंबर तीन वन निकाहो, निकाह ये भी तमाम अंबिया की सुन्नत है। नंबर चार आपने साथ रमाया वस्सिवा, मिसवाक करना। ये चार चीजें ऐसी हैं जो तमाम अंबिया की सुन्नतों में से हैं। इन अहादीस ये मालूम पड़ा कि ये निकाह और जो है निकाह करना ये भी एक दीन का बड़ा हिस्सा है, और ये कोई दुनियावी चीज नहीं है। हम इसको दुनिया की चीजें समझते हैं, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक दीन से। मिन सुननिल मुरसलीन, अंबिया, तमाम अंबिया की सुन्नतों में से ये है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगो, निकाह ये मेरी सुन्नत है। एक हदीस में तमाम अंबिया की सुन्नत, फिर नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ये मेरी सुन्नत। अन्निकाहु मिन सुन्नती, लोगो निकाह मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत है। फमन लम यअलम बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो हम में से नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम इस निकाह को जरूरी करार दे रहे हैं और फरमाते हैं फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी,
और जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो हम में से नहीं है। ये तो है अंबिया की सुन्नत है। अब आए कुछ निकाह के मुतालिक। निकाह उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि इस्लाम से पहले जाहिलियत में 4 किस्म की शादियां होती थी, 4 किस्म के निकाह होते थे। इस्लाम ने 4 में से 3 को मिटाया और सिर्फ एक निकाह बाकी रखा। अब वो 4 निकाह उनकी बड़ी तफसील है। उनमें से एक निकाह मसलन एक निकाह ये होता था कि कोई इंसान अपने आप को थोड़ा कमजोर देखता, बदशक्ल देखता, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता, तो कोई हट्टा कट्टा खूबसूरत सेहतमंद पहलवान अगर कोई मर्द होता तो अपनी बीवी की शादी उससे कर देता। कहता 1 महीना के लिए मैंने अपनी बीवी को तुम्हें दे दिया, तुम्हारी शादी कर दी, और वो 1 महीना वहां रही थी। मकसद ये होता था कि हम तो कमजोर हैं, बदशक्ल हैं और हमारा रंग कलर खराब है, वो इंसान बड़ा ताकतवर खूबसूरत है, अगर हमारी बीवी 1 महीना उसके साथ रहेगी, अगर उससे मुझे बच्चा मिल गया तो हमारा बच्चा उसकी तरह खूबसूरत होगा, सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा और ऊंचे हसब नसब का होगा। इस मकसद के तहत अपनी बीवी की शादी 1 महीने के लिए किसी और मर्द से कर देता। बड़ी घिनौनी शक्ल थी, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। इसी तरह से 2 शादियां और थी, टोटल 4 किस्म की शादियां होती थी। 3 किस्म की शादियां इस्लाम ने हराम करार दिया और 1 किस्म की शादी जो थी उसको इस्लाम ने बाकी रखा। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं वो 1 किस्म की शादी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम ने बाकी रखा वो शादी थी कि लड़की किसी की बड़ी होती, जवान होती तो पहले वो रिश्ता ढूंढता, किसी से रिश्ता ढूंढता, अगर रिश्ता मुनासिब होता तो बाप अपनी निगरानी में उस औरत की शादी करके उसको ससुराल भेज देता था। या कोई इंसान अपने बेटे की शादी करना चाहता था तो वो किसी खानदान की लड़की ढूंढता था, और जब किसी खानदान की लड़की मिल जाए तो वो अपनी पैगाम देता था, और बाकायदा पैगाम देने के बाद बाकायदा उसका निकाह होता और रिश्ता किया जाता। यहां तक कि आप देखें नबी अलैहिस्सलाम ने पहली शादी जो की हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आप जानते हैं कि 25 साल की उम्र थी, लेकिन खदीजतुल कुबरा ने आपके अंदर बड़े कमाल देखे, बहुत ही आदात, अतवार, किरदार, गुफ्तार हर एतबार से बहुत पसंद किया। और जानते हैं पूरे मक्के के लोग आपको अस्सादिकुल अमीन कहा करते थे। उम्र में तो बड़ा फर्क था, एक खदीजा की 40 साल और नबी अलैहिस्सलाम की 25 साल की उम्र थी। उम्र में कोई जोड़ नहीं था, लेकिन फिर भी खदीजा ने पसंद किया, लेकिन अपने से गुफ्तगू नहीं की नबी अलैहिस्सलाम से। एक इस्लामी निकाह अपनी एक सहेली को बुलाई, सहेली को बुलाने के बाद कहा देखो ये नौजवान जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, हमने इसको अपना सामान लेकर के भेजा था और अपना गुलाम साथ किया था, शाम गया हमारा गुलाम आकर के बताता है बड़े अच्छे किरदार का है, अखलाक, किरदार, अमानतदार, बहुत तारीफ की। तो खदीजा ने कहा अपनी एक सहेली से मैं चाहती हूं कि उससे अपना निकाह कर लूं, लेकिन हया और शर्म की बात थी, डायरेक्ट अपना रिश्ता नहीं की, सहेली से को भेजा। सहेली जाकर के बात की तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं कुछ बात कर सकता, मेरे चचा जिम्मेदार है, जाओ मेरी चचा से पूछो। अल्लाह अकबर। ये है इस्लामी शादी।
ये निकाह इस्लाम ने बाकी रखा। मेरे चचा हैं, उनसे जाकर के मशवरा कर पैगाम दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिंदा थे, अबू तालिब जिंदा थे। नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर के उम्मुल मोमिनीन खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सहेली लेकर गई कि हम खदीजा की तरफ से कासिद बन करके आई हैं। वो चाहती हैं कि आपके भतीजे मोहम्मद से अपना निकाह कर ले और मोहम्मद ने हमको भेजा कि अल्लाह मेरे चचा मालिक हैं। गए अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अबू तालिब ने पूछा, बातचीत तय हो गई और इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम का निकाह अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में हुआ। इसीलिए हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम आया तो 4 किस्म के निकाह जो हमारी कौम में थे, 3 किस्म गलत थी, सबको अल्लाह इस्लाम ने मिटाया, नाजायज करार दिया और एक शक्ल जायज थी अच्छे निकाह की। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ने उसी निकाह को बाकी रखा और यही तरीका चला आ रहा था। नबी अलैहिस्सलाम के ने इसी की दावत दी और इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई और इसके बड़े फवायद बयान की गई। अगर उन फवायद का तस्करा किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन इख्तिसारन चंद फवायद। एक फायदा तो ये है उस शरई निकाह का जो नबी अलैहिस्सलाम ने, इतना तो बहुत सुना होगा कि शादी कर लो तो शादी से निगाहें नीची हो जाती हैं, इंसान अपनी इज्जत की हिफाजत कर लेता है, बहुत सारी बुराइयों से महफूज रह जाता है। ये सारी चीजें तो आपने जरूर सुनी है, इनको कहने की जरूरत नहीं। कुछ और फवायदे, अगर हम इस्लामी निकाह करें, इस्लामी निकाह बाप जिम्मेदारों की निगरानी में पैगाम दे करके शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक जो इस्लाम ने बाकी रखा है, जो तालीम दी है, उसके रोशनी में निकाह किया जाए तो बड़े फवायद हैं। उनमें से चंद, नंबर 1 बड़ा फायदा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने साथ रमाया, अगर किसी ने निकाह कर लिया दोस्तों, फन केहू निकाह करो, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ और चक्कर हो, फन केहू माता बलकुम, लोगों निकाह करो जो तुम्हें अच्छी लगे, चाहे 1 से करो, जरूरत है 2 से करो, जरूरत है 3 से करो, जरूरत है 4 से करो, और नहीं ताकत फवाहिदतन सिर्फ 1 करो। ये इस्लामी निकाह। अगर इस्लामी निकाह किया गया तो इसका बड़ा अजीम तरीन पहला फायदा तो ये है कि आपने साथ फरमाया, जिस शख्स ने निकाह कर लिया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु, इज़ा तज़व्वजल अब्दु, अगर बंदे ने शादी कर लिया तो शादी के इस निकाह की बरकत से आपने साथ फरमाया अपने आधे दीन और ईमान की हिफाजत कर लिया। मुतबर्रक निकाह, शरीयत के मुताबिक अगर निकाह किया जाए तो निकाह करने के बाद इंसान का आधा दीन, आधा ईमान, आधा इस्लाम महफूज हो जाता है। आने फरमाया फल्यत्तकिल्लाह फिश्शतरिस्सानी, इसलिए हम आधे ईमान की हिफाजत वो खुद करता रहे। इतना बड़ा अमल अगर सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अगर हम निकाह करें तो एक निकाह की बरकत से अल्लाह हमारे आधे दीन को महफूज कर देता है। अब आधे दीन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह से एक दूसरा बड़ा अहम फायदा है, सूरतुल नूर की आयत, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने फनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, बेवा हो, कुंवारी हो, गुलाम हो, बादी हो, अगर वो सालेह हैं, अच्छे हैं, दीन अच्छा है, अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, तो उनसे शादी कर लो। अगर तुम्हारे रिस्क में तंगी है, अगर तुम्हारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, अगर तुम्हारे कोई माशी परेशानियां हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इस शादी के बरकत से अल्लाह तुम्हें माल दौलत से नवाज देगा।
कितना बड़ा फायदा है, बशर्ते कि इंसान शरई शादी करे और निकाह दुनिया भी दुरुस्त मिले और आखिरत भी मिल जाए। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर ये फायदा बयान किया। और एक बड़ा फायदा दोस्तों और है, अल्लाह के ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, अगर तुमने शादी किया शरीयत के मुताबिक तो याद रखना अल्लाह ताला बड़ी बरकतों से नवाजेगा। वो क्या है? वही वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम अज़वाजा, अन खलक़ लकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की अजीम तरीन और बड़ी अलामात और निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हें बीवी दी है, जोड़ा दिए तुम्हारे जिन्स का। मर्द है तो उसके जिन्स का कि औरत दिया, और औरत है तो उसके जिन्स का अल्लाह ने मर्द इंसान दिया। अल्लाह अकबर, ये है इस्लामी शादी। अब अगर शादी इंसान किसी और अंदाज से करने ले गया तो उसका तज़किरा बाद में आता है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से तुम्हें जोड़ा, तुम्हारे ही नस्ल से, तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हें अल्लाह ताला ने एक जोड़ा दिया, बीवी दिया। और आगे वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अगर तुमने शरीयत के मुताबिक निकाह किया तो अल्लाह ताला इस तुम्हारी शादी में दो अजीम तरीन नेमतें तुम्हें अता करेगा। कितनी बड़ी चीज है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमने निकाह किया, बीवी ईरान की है, शौहर तुरान का है, पता नहीं कहां कहां के दोनों हैं, दोनों का मुल्क अलग, दोनों की कौम अलग, बिरादरी अलग, लेकिन अपनों में किया या पराये में, अगर तुमने शरीयत के मुताबिक निकाह किया तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं निकाह पढ़ते ही, निकाह मुकम्मल होते ही वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह अपने फजल करम से दोनों के दरमियान मवद्दा और रहमा पैदा कर देगा। ये कब होगा भाइयों दोस्तों? जब इंसान सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह करेगा तो अल्लाह ताला का वादा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह तुम्हारे इस जोड़े के अंदर तुम दोनों के दरमियान एक तो मवद्दा पैदा करेगा और दूसरा रहमा। ये दोनों चीजें क्या है? एक चीज नहीं पैदा करेगा, दो चीजें, एक तो मवद्दा है और दूसरा रहमा है। मवद्दा का मतलब दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा, मोहब्बत पैदा कर देगा। आप जानते हैं बीवी मियाँ के दरमियान मोहब्बत पैदा करना भी अल्लाह ताला का काम है। अगर हमने गलती की तो शायद की गलत निकाह किया तो शायद इन दोनों नेमतों से अल्लाह महरूम कर दे। वजअल बैनकुम मवद्दा, अल्लाह ताला अपने फजल करम से तुम्हारे दरमियान मुअद्दा पैदा कर देगा। मुअद्दा उल्फत और मोहब्बत। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिसलन निकाह, ऐ मेरे उम्मती बहुत मोहब्बत करने वालों को देखेगा। दो खिलाड़ी आपस में दोस्ती करते हैं, बिजनेसमैन आपस में मोहब्बत पैदा करते हैं, दोस्त अपने पढ़ने वाले आपस में दोस्ती करते हैं। हर इंसान किसी ना किसी को दोस्त बनाता है, लेकिन जिब्राइल अमीन आते हैं, प्यारे नबी को कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लम, आप किसी से भी मोहब्बत करें एक दिन दोनों में जुदाई होनी है। कितने भी मोहब्बत करने वाले हो उनके दरमियान अदावत, नफरत, बुग़्ज़, इख्तिलाफ पैदा होता रहता है। सालों की दोस्ती, सालों के ताल्लुकात मिनटों में शैतान खत्म करा देता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मियाँ बीवी अगर निकाह करें तो हम उनके दरमियान इतनी मोहब्बत पैदा कर देते हैं कि दिन में 10 मर्तबा लड़ते हैं लेकिन अदावत पैदा नहीं होती।
ये जितने बैठे हैं दिल भर में 10 मरतबा नोक झोंक होती होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैंने पैदा कर दिया है। वजअल बैनकुम मवद्दा, अल्लाह जब पैदा कर दे तो दुनिया की कोई मखलूक निकाल नहीं सकती। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि वजअल बैनकुम मवद्दा, अल्लाह दोनों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा कर देता है। एक तो उल्फत और मोहब्बत, नंबर 2 वरहमा, निकाह पढ़ते ही मवद्दा के साथ एक रहमा पैदा कर देता है। रहमा क्या है? शफकत करना, मेहरबानी करने का जज्बा पैदा कर देता है। और उससे इस तरह से आप अंदाजा लगाएं, एक मुसलमान मर्द, एक शौहर अगर रोड भी क्रॉस कर रहा है, अगर बीबी खड़ी है तो बीबी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता है। ये मवद्दा रहमा का मामला। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला मोहब्बत भी पैदा करता है और शफकत और रफकत भी पैदा करता है। ये मोहब्बत और मवद्दा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्तों पैदा करते हैं। अगर हमने खुद अपनी या अपने अहल वयाल की, अपने बेटे बेटियों की शादी करने में इन चीजों का हमने लिहाज रखा सुन्नत का, तो अल्लाह ताला का वादा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला मवद्दा भी देगा और रहमत भी देगा। जरा सोचें, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान खोल करके बैठे हैं, तिलावत कर रहे हैं। बलवाई जब दाखिल हुए और चारों तरफ से तलवारें चलने लगी। सुना होगा कोरोना में कितनी ये जो गैर इस्लामी शादियां करते हैं, कोरोना शौहर को हुआ तो बीवी छोड़ करके मैके चली गई। ये है वो मोहब्बत। कोरोना में जरा आमदनी कम हुई, बीवी ने फौरन तलाक का मुतालबा कर लिया। क्यों? ये सब गैर इस्लामी शादियां थी। अगर इस्लामी शादी आपने किया है सुन्नत के मुताबिक, तो अल्लाह ताला का वादा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह मोहब्बत भी पैदा करेगा और शफकत भी पैदा कर देगा। जरा सोचें, जब दोनों तरफ से तलवारें चली हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर, उनकी बीवी नायला खड़ी थी, अपनी जान के बजाय अपने शौहर की जान बचाने लगी और अपने हाथ से तलवार को रोका जालिमों के तलवार से, और उंगली कट गई। ये किस लिए होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत भी पैदा किया है और साथ में शफकत भी पैदा कर दिया है। तो ये सारी बरकत किसकी होगी दोस्तों? ये इस्लामी निकाह की। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह मवद्दा भी पैदा करेगा और रहमत भी पैदा करेगा और बाहमी ताल्लुकात भी दुरुस्त हो जाएंगे। दोस्तों ये तो इस्लामी निकाह के 2-3 फायदे हमने बताए और बहुत सारे फवायद हैं जिनका जिक्र करना हमारे लिए नामुमकिन है वक्त की तंगी के बिना पर, वरना किसी मौके पर फिर इंशाअल्लाह कि ये इस्लामी निकाह, इस्लामी तौर तरीके से जो शादियां होती हैं उनमें अल्लाह ने कितनी बरकत दे रखी है, बात हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये इस्लामी शादियां जो होती हैं, अगर इंसान इस्लामी तौर तरीके को, शरई तरीके को छोड़ करके निकाह करता है और शादियां करता है तो उसमें कोई खैर बरकत नहीं बल्कि वबाल जान बन जाती है। क्यों? शादी के वक्त ही उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। आप जरा सोचें, शादी करने के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शादी करने के पहले आज इंसान शिकायत करता है बेटियां बगावत कर रही हैं, बेटे बगावत कर रहे हैं, बेटियां नाफरमान निकल रही हैं। भाई मेरे भाइयों, नाफरमान क्यों ना निकलें? आपने शादी करने ही में अल्लाह की नाफरमानी कर ली है, आपकी शादी की बुनियाद नाफरमानी पर है, तो जो औलाद आएगी वो कौन सी फरमा बरदार होगी? किसी ने, मेरे भाई एक मिसाल है कुरान में, निसाउकुम हरसुल लकुम, बीवियां तुम्हारी खेती हैं। क्यों? खेती अगर अच्छी है तभी फसल भी अच्छी होती है। खेती अच्छी है तो फसल भी अच्छी होती है, और अगर फसल अच्छी ना हो तो पैदावार भी अच्छी नहीं होती। सारा मामला
जमीन की पैदावार पर जमीन के ऊपर है। जमीन अगर अच्छी है तो पौधे भी अच्छे, फल भी अच्छे, पेड़ भी अच्छे, दरख्त भी अच्छे, सारी चीजें अच्छी हैं। और अगर जमीन दुरुस्त ना हो तो फसल भी अच्छी नहीं और दरख्त और पौधे भी अच्छे नहीं। क्यों? जमीन असल में अच्छी नहीं। तो मेरे भाइयों जरा बताओ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, लोगों तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। जब हमारी खेती ही दुरुस्त नहीं होगी तो फल आएगा तो कौन सा अच्छा मिलेगा? बेटी मिलेगी तो कौन सी वफादार, बेटा मिलेगा तो कौन सा वफादार होगा? जब आप माँ ही उसकी अच्छी नहीं है, आपने खेती गलत, जमीन गलत इस्तेमाल किया है। अच्छी के निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है। अपनी खेती को अच्छी अपनी खेती अच्छी खेती रखो, जमीन अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए और फिर जमीन बड़ी अच्छी हो, जमीन बड़ी अच्छी हो और बागबान अच्छा ना हो तब जमीन तो बहुत अच्छी है लेकिन बागबान अच्छा नहीं है, खेती देखने वाला अच्छा नहीं है। बाग तो अच्छा है, फलदार भी है, लेकिन असल में बागबान अच्छा नहीं। तो मेरे भाइयों जब वक्त पर पानी नहीं पाएगा और उस बाग की खिदमत नहीं होगी तो आगे वो बाग भी सूख जाएगा। क्यों? जमीन तो अच्छी है, बागबान अच्छा नहीं। जब जमीन भी अच्छी हो और बागबान भी अच्छे हो तभी फसल भी अच्छी आया करती है। मियाँ भी अच्छा हो और बीवी भी अच्छी हो तो जो औलाद पैदा होगी वो भी अच्छी ही होगी। इसलिए किसी ने पूछा, एक मुहद्दिस ने अपने उस्ताद से, उस्ताद आप जब देखो इमाम बुखारी ने बयान किया, इमाम बुखारी ने ये कहा, इमाम बुखारी ने कहा, सारी हदीसें आप बुखारी की बताते हैं, बुखारी के इतने फदाइल, क्या मोहम्मद इब्न, क्या दुनिया में एक ही बुखारी पैदा हुआ, कोई और बुखारी पैदा नहीं हुआ? अल्लाह अकबर, एक ही बुखारी उम्मत में, कोई दूसरा बुखारी ही नहीं पैदा हुआ। तो उस्ताद ने कहा बात असल ये है, एक ही बुखारी पैदा हुआ, कोई दूसरा बुखारी आज तक पैदा नहीं हुआ। क्यों? कि असल में बुखारी तो बहुत पैदा हुए, मोहम्मद इब्न इस्माइल बहुत पैदा हुए, लेकिन इमाम बुखारी की माँ और इमाम बुखारी के बाप जैसे किसी इंसान को नसीब नहीं हुआ। बुखारी के सारे कमाल का दारो मदार सिर्फ बुखारी पर नहीं है। इमाम बुखारी जो बुखारी बना और आज तक दुनिया में कोई बुखारी पैदा न हो सका, उस बुखारी का कमाल नहीं था। पहला कमाल बुखारी की माँ और बुखारी के वालिद की है। कहते हैं कि वो बहुत पैदा हुए लेकिन बुखारी जैसे माँ और बुखारी जैसा बाप किसी को न मिला। कहा वो कैसे? सबकी माँ माँ है, सबका बाप बाप है, क्यों नहीं? कहा बात असल ये है, खुद रुज़िया मिन सदिल फदले व रुबिया फी हिजरिल इल्मी। बुखारी का सारा कमाल ये था कि बुखारी की माँ, बुखारी ने इसको दूध पिया का दूध पिया और जिसके बतन से पैदा हुआ, जिसके कोख से जना गया, वो बुखारी की माँ जैसी कोई औरत कहाँ पैदा हुई? कहा क्यों? कहा बुखारी की माँ रो रो करके दुआएं करती, उम्मीद हुई, तहज्जुद पढ़ के रोती है, अल्लाह अच्छी औलाद देना, अच्छी औलाद देना। बच्चा पैदा हुआ तो जो छाती पर पाया बच्चे ने, जिस छाती को मुंह से चूसा और दूध पिया, वो ऐसी माँ थी जो तहज्जुद गुजार थी और जब बुखारी को भूख लगती वजू करती, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ती, फिर उसके बाद अपने बेटे को दूध पिलाती। बताओ कौन माँ है जो बुखारी की माँ जैसी बने? नंबर 2 बाप का मामला आया, वरुबिया फी हिजरिल इल्म। जिस बाप ने बुखारी को गोद में रखा, जिस बाप ने लाड और प्यार किया, जिस बाप ने बुखारी को कंधे पर बैठाया, जिस बाप ने बुखारी से प्यार किया, इस्माइल
वो अपने वक्त का सबसे बड़ा आबिद और सबसे बड़ा मुहद्दिस था। बाप भी अच्छा और माँ भी अच्छी है, इसलिए बुखारी जैसा कोई दूसरा पैदा ना हो सका। मेरे भाइयों, बड़ी जरूरत है इस बात की कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से इबरत और नसीहत हम हासिल करें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु, बात चली अच्छी खेती भी होनी चाहिए निकाह के वक्त, और अच्छा बागबान भी होना चाहिए। औरत को अल्लाह ने खेती करार दिया और शौहर को बागबान। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, दोनों अल्लाह ने फरमाया। भी औरत को खेती करार दिया और शौहरत को बागबान कव्वाम करार दिया। अगर दोनों अच्छे हैं तो बहुत ही इंशाअल्लाह औलाद कामयाब होगी। जो ये अच्छे निकाह, इस्लामी निकाह और इस्लामी आदाब के मुताबिक शादी हुई है। अब एक हदीस सुने, हजरत नबी अलैहिस्सलाम, कई हदीस हैं, कई साहबी से मरवी ऐ लोगों, किसी औरत से शादी की जाती है तो 4 खूबियों की बिना पर कोई न कोई एक खूबी देखी जाती है। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, किसी औरत से शादी की जाती है तो शादी में 4 चीजें लड़की के अंदर लोग देखते हैं। लिमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा वले मालिहा फज़फर बिदाति दीन। आपने साथ रमाया, किसी औरत को से कि लोग कोई अपनी बीवी बनाना चाहते हैं तो उस औरत के अंदर 4 चीजें देखते हैं। नंबर 1 माल, नंबर 2 हसब और नसब जमाल, नंबर 3 हसब और नसब, नंबर 4 दीन। फज़फर बिदाति दीन। तो ऐसा करो मेरे उम्मती नौजवान, शादी करना तो दीनदार से इख्तियार करना, ताकि दीनदार औरत से शादी करना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इमाम, बहुत बड़े इमाम हैं जो इमाम मालिक से भी पहले गुजरे हैं। इमाम सुफियान इब्न उयैना, 2 सुफियान गुजरे एक जमाने में और दोनों बड़े पाए के मुहद्दिस थे, सुफियान सौरी और सुफियान इब्न उयैना। सुफियान इब्न उयैना बहुत लंबी उम्र पा गए, अधेड़ उम्र की शादी नहीं कर रहे थे। एक दिन हदीस पढ़ा रहे थे, एक शख्स आया, आने के बाद कहता है, या अबा मोहम्मद, अबू मोहम्मद। सुफियान इब्न उयैना कहा, बोलो क्या है? कहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। क्या है? कहा, अना अदुल नास फी इंद ज़ौजती, मैं समझता हूं कि मैं अपनी बीवी के निगाह में हमसे ज्यादा कोई अपनी बीवी के निगाह में जलील नहीं होता, सबसे ज्यादा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अना अदल्लुल अश्याए इंद ज़ौजती, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा घटिया अगर किसी को समझती है तो मेरी बीवी मुझको समझती है। कहा, यहां तो सब बीवियां कहती हैं हमारे सरताज, और तुम कह रहे हो कि सबसे ज्यादा मेरी बीवी मुझको घटिया समझती है। शायद कि तुमने शादी करने में हदीस का ख्याल नहीं रखा। ये मुहद्दिसीन, शायद कि तुमने शादी करने में कोई माल दौलत हसब नसब देखा, सुन्नत को तुमने नहीं देखा। कहा, बस गलती हो गई, लेकिन क्या करें, अब भुगत रहे हैं। कहा कि सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं बड़ा हो गया, हम 4 भाई थे। अच्छी तरह से सुनो, 4 भाई थे, 3 भाई बड़े थे, 2 भाई बड़े और एक छोटा, और बीच में मैं सुफियान था। बड़े भाई ने शादी की, दूसरे ने किया और तीसरे ने भी किया, लेकिन तीनों से ज्यादा परेशान मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। तो मैं सोचा मैं शादी ही नहीं करूंगा, इतनी मुसीबत हो, शादी के बाद इतनी मुसीबत आती है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। कहा, क्या हुआ? कहा, पहला हमारा भाई जो बड़ा था उसको शादी की जरूरत पड़ी, माँ ने रिश्ता देखा, बाप ने रिश्ता देखा, बहनों ने रिश्ता ढूंढा, सालों साल रिश्ता ढूंढ रहे थे, खालाओं ने रिश्ता ढूंढा, लेकिन हर रिश्ते ढूंढते कहते नहीं, ये हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे।
ये हमको पसंद नहीं। इस पूरे शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की जो होगी हम उससे शादी करेंगे। कहते माँ तंग आ गई, बाप तंग आ गया, बहनें तंग आ गई, खालाएं तंग आ गई। कहा अच्छा तू अपने से ढूंढ ले। कहते ढूंढते ढूंढते वाकई एक ऐसी लड़की मिली जो दुनिया में परी शक्ल की थी। अल्लाह ने उसको दिया, बड़ी खूबसूरत अपने वक्त की। लोगों ने देखा मालदार लड़का है, अच्छे खानदान का है, कर दो। कहते हैं शादी करके ला लिया हमारे भाई ने। अब हमारे भाई की शक्ल उतनी अच्छी नहीं जितनी वो पूरे शहर में, पूरे इलाके में सबसे खूबसूरत। अब आईना देखती है अपने को, अपने शौहर को, तो बहरहाल जो अंजाम है जानते हैं आप। कोई बातचीत हो, जरा सा गर्मी दिखाए, तुमने ऐसे क्यों किया? अरे खामोश रहो, तुम्हारी मेरी किस्मत फूटी जो मेरे बाप ने तेरे साथ शादी कर दिया। कभी आईने में अपनी शक्ल तू देखा किस लायक है? अल्लाह अकबर। अब बात में जब भी कोई बात हो, अरे तुझ जैसा बदशक्ल इंसान मेरे नसीब में अल्लाह ने रखा था, पता नहीं मेरा बाप कहता तुझ जैसे बदशक्ल इंसान को। जब देखे इतने शक्ल पता दिया और अपनी खूबसूरती पर किब्र और गुरूर करती रही, यहां तक कि भाई तंग आ गया, घर छोड़ करके भाग गया। सिर्फ इस बिना पर कि बीवी कहती है हमारे जैसा खूबसूरत मेरा शौहर है ही नहीं है। अब उनको सदा मिली, इतना तंग किया। कभी आईने में अपनी शक्ल देखे किस लायक तू हो? अल्लाह अकबर। ये तो तेरा नसीब था जो मैं आ गई, मेरी मुसीबत। अच्छा उसका घर, एक घर उजड़ा। कहा दूसरा भाई कहता था हम शादी करेंगे, खूबसूरत नहीं चाहिए हमें अच्छे माल वाली चाहिए, खूब ज्यादा माल लेकर के आई और बैठ करके खाएंगे, वरासत में बेटी हिस्सा पाएगी, साथ पुश्त ऐसे रहेगी हमारी। बहरहाल ढूंढते ढूंढते अच्छी मालदार मिल गई। मालदार आई घर में दुल्हन बन करके। एक दिन खाई, 2 दिन खाई। अब जो 2 दिन तक तो खूब अच्छे खाना खिलाया सास ने लेकर के जितना था, अब तीसरे चौथे दिन खाना सादा दिया। कहते हैं ऐसा खाना तो हमारा नौकर खाता है, हम ये खाएं? अब सारा झगड़ा खाने पर, मेरे भाई सारा झगड़ा खाने पर। फल लाया, खाती थी सेब संतरे मौसमी सब, और बेचारा का सस्ता सस्ता केला खरीद करके लाया। तो कहती हटाओ इसको, ये तो हमारी बकरी खाती है। अल्लाह, इतना उसने तंग किया कि अब सारा भूत माल का दूर हो गया। अब क्या करते हैं, अपनी ये जायदाद बेचे, ईद का मौसम आए, कपड़ा खरीद करके लाए। बड़े बेचारी मेरे से, हाँ ये कपड़ा मैं पहनूं इसके मौके पर, हमारे घर की नौकरानी भी ऐसी नहीं पहनती। अब सारी चर्बी पिघल गई। अब आखिर में कुछ न बना तो घर छोड़ करके वो भी चला गया। और तीसरा भाई जो छोटा था इमरान, हम दोनों की जिंदगी देख के तंग थे। तौबा करता हूं मैं शादी करूंगा ही नहीं, इतनी बड़ी मुसीबत। कहते हैं तीसरे भाई ने, के छोटा वाला था, उसने कहा मैं मालदार से नहीं करूंगी, बस जो हमसे कम खूबसूरत हो हमारे बराबर हो उससे शादी, अपनी से ज्यादा खूबसूरत कम वक्त से शादी नहीं करूंगा। किससे करेंगे? मिल गई। बस इतना है कि जरा हमारी बिरादरी छोटे क्लास की है, बड़े ऊंची जात बिरादरी की लड़की कोई मिल गई तो शादी उससे कर लूंगा। तो इसका होगा कि भाई किसके दामाद? फला के दामाद हैं, इसकी बीवी किस, अरे बड़े अच्छे खानदान की बीवी है, उसी बीवी की बरकत से जरा मेरा नीचापन खत्म हो जाएगा, हम भी बड़ी हाई फाई सोसाइटी में शामिल हो जाएंगे। मिल गई उसको भी। इमाम सुफियान इब्न हुरैरा कहते हैं वो भी मिल गई हमको, लेकिन ठान लिया मिल गई, लाए। अब माशाअल्लाह बड़े ऊंचे खानदान की, सब चल रहा है, सब चल रहा है। बड़े एक दिन गुस्सा हुए,
कहने लगे तुम ऐसी हो? कहा तुम्हें मालूम है हम आप किस बिरादरी की हैं? आवाज लगाऊंगी तो सारे भाई हमारे आगे तुम्हारी पिटाई कर देंगे। डेढ़ की औलाद, नीच जात, थर्ड क्लास की कौम, तुम मुझे मेरे ऊपर अपना रोब जमाता है। अब उसने ऐसा जलील किया कि तीसरा भाई भी घर छोड़ करके भाग गया। तो कहने लगे इसीलिए मैं शादी करूंगा ही नहीं। अल्लाह, एक ने माल देखा, दूसरे ने जात देखा और तीसरे ने हुस्नो जमाल देखा। माशाअल्लाह। कहते इन्हीं अय्याम में एक बड़े मुहद्दिस यहया इब्न जादा रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस थे यहया इब्न जादा रहमतुल्लाह अलैह, वो आए। उनका दर्स हदीस शुरू हुआ। मैं उनके पास गया तो कहा कि सुफियान कितने बच्चे हैं? कहा मैंने शादी ही नहीं की। अरे इतने सब अधेड़ हो गए, तुमने शादी नहीं की? नहीं, क्यों? हमने अपने तीनों भाइयों का अंजाम देख लिया कि शादी में कितनी परेशानी होती है, इसलिए मैंने शादी ही नहीं किया, ना तो कोई इरादा है शादी करने का। कहा आपने ऐसा कर लिया? इमाम यहया इब्न जादा रहमतुल्लाह ने कहा देखो इन तीनों ने सुन्नत के खिलाफ अमल किया, इसलिए किसी का निभाव नहीं हुआ। मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूं, उस हदीस पर अमल करो, अल्लाह सब कुछ तुम्हें दे देगा। का कौन सी हदीस? वही हदीस पढ़ाई, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वलिजमालिहा वलहसबिहा वलिदीनिहा फदफर बिदातिद्दीन। ए लोगो, शादी कोई माल वाली से करता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई जात और बिरादरी को देखता है। ऐ मेरे उम्मती फदफर बिदाती दीन, माल दौलत नहीं देखना, तुम दीन देखना कि बीवी कितनी दीनदार है। फदफर बिदाती दीन, अगर दीनदार से शादी कर लोगे तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें बरकत देगा हर जगह। तो फदफर बिदाती दीन, दीन वाली औरत से शादी, दीनदार औरत से शादी करके तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ कामयाबी आम है, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, कब्र की कामयाबी, हशर की कामयाबी, औलाद की कामयाबी, सारी कामयाबी होगी कब? फदफर बिदाती दीन। अल्लाह रसूल ने साथ फरमाया जब दीनदार से तुम शादी करोगे तब। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि इस हदीस को सामने रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर हमने ऐसा ना किया, हमने ऐसा ना किया, सारे रिश्ते आए, आज बहुत आएंगे दर्स में बैठेंगे, शेख साहब कोई लड़की बड़ी हो गई है, एक कोर्स किया है, इतना डिप्लोमा है, इतनी तालीम याफ्ता है, आपके दर्स में आने वाला कोई दीनदार लड़का हो तो जरा बताइएगा, हमें रिश्ते की जरूरत है। चलो भाई, दर्स में, खुतबे में, जुमे में आने वाले लोगों पर निगाह रखा हुआ है। मुसलमान भाई ना रिश्ता चाहते हैं बेटी का, मिल गया तो ठीक है। कोई लड़का नजर आ गया ऐसे दाढ़ी वाला दीनदार, तो उनको टेलीफोन करके बुलाया, भाई एक लड़का मिला है, आए आप देख लें। कहाँ मिलेंगे? फला जगह मस्जिद में मैं दर्स दूंगा, दर्स में आकर के बैठता है, हम इशारा कर देंगे दर्स में, तो आप उसको देख लीजिएगा। आए बड़े शीन काफ के साथ बैठे, देखे दाएं बाएं ऊपर नीचे, पूछा, मैंने कहा ये है। अब वापस के गए तो अब दोबारा हमको टेलीफोन करके नहीं बताते कि रिश्ता पसंद है या ना पसंद। अब हमने पूछा, हजरत क्या बात है, आपने टेलीफोन रिश्ता देखा? हाँ देखा, तो लड़का सब कुछ दीनदार है, लेकिन इतना दीनदार नहीं चाहिए। दीनदार हो जो बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह बाबर रहमत राम राम, दीनदार चाहिए। इतना दीनदार ना हो, इतना दीनदार रहेगा तो शादी करने का प्रॉब्लम खड़ा कर। क्या प्रॉब्लम करेगा? बीबी को कहेगा पर्दा करो, बीबी से कहेगा किसी रिश्तेदार से नहीं मिलना, इतने सारे मामलात उसके बिगड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, दीनदार फदफर बिदाती दीन, अगर
नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुल्कहु फज़व्विजूहु व इन लम तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। आने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम्हारे पास कोई पैगाम दे रिश्ते का, जिसका दीन भी अच्छा है, अखलाक अच्छे हैं, चाल चलन अच्छे हैं, अब अगर रिश्तेदार दीनदार साहिब अखलाक, ऐसा इंसान, ऐसी लड़की जिसका दीन भी अच्छा हो, जिसके अखलाक भी अच्छे हो, या ऐसा लड़का जिसके दीन भी अच्छे हो, अखलाक भी अच्छे हो, कैरेक्टर भी अच्छे हो, ऐसा रिश्ता आया, अगर तुमने ऐसा रिश्ता ठुकरा दिया तो अब याद रखना, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। अगर तुमने दीनदार रिश्ते को ठुकराया, अल्लाह ऐसी सजा तुम्हें देगा, तकुन फितनतुन फिल अर्द, इस पूरी जमीन पर अल्लाह ताला फसाद फैला देगा। तुमने किसको ठुकराया? जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने पसंद किया था, फदफर बिज़ाति दीन, आपने अल्लाह के रसूल की सुन्नत नसीहत को ठुकरा दिया। तकुन फितनतुन फिल अर्द, इस जमीन पर फसाद आम हो जाएगा, वह फसादुन फितना आम हो जाएगा, वह फसादुन कबीर, और घर घर में, पूरी दुनिया में फसाद आम हो जाएगा। बेटियां बगावत करेंगी, लड़के अपने पसंद की शादी करेंगे, भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, सारा फसाद पैदा हो जाएगा। क्यों? तुमने अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह का फरमान ठुकराया और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तुमने ठुकराया। कितना बड़ा अज़ाब है। तकुल फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। मेरे भाइयों, आज दुनिया में जो फसाद फैल रहा है, कहीं लड़कियों का मामला है, कहीं लड़कों का मामला है, जो सब बिगड़ रहा है, ये वही है। क्यों? दीनदार चाहिए, लेकिन ज्यादा दीनदार नॉर्मल चाहिए। पता नहीं दीन में कौन सा नॉर्मलपन है। इन्ना दीन युस्रुन, ऐ लोगों, जो मैं दीन लेकर आया, युस आसान ही आसान है। अल्लाह अकबर। इन्नमा बुइस्तु बिल हनफिय्यति समहा, लोगों में दीन लेके आया, बड़ा आसान दीन है। अब पता नहीं इस आसान दीन में और कौन सा नॉर्मल चाहे दीन। नॉर्मल कहने का मतलब ये है, दीनदारों के साथ दीन और बेदीनों के साथ बेदीनी है। जिसको मैंने कहा, अल्लामा इकबाल के कौल के मुताबिक, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह और बा बरहमन राम राम। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। ये दो रंगी इस्लाम में पसंद नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हमने दीन अपनाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से हमारा मुआशरा बड़ा ही दुरुस्त और कामयाब होगा। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब आगे आज की शादियां, अल्लाह अकबर। नंबर 1 याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, लोगों बगैर वली के निकाह नहीं होता। वली कौन है? बाप है। बाप के होते हुए कोई वली नहीं हो सकता। बाप नहीं है, दादा वली बनेगा। दादा नहीं है, भाई वली बनेगा, चचा वली बनेगा। लेकिन बगैर वली के शादी नहीं हो सकती। वालिद के होते हुए कोई वली नहीं बन सकता। ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। हम नहीं समझते वो भगोड़ा जो किसी को भगोड़ी को लेके जा रहा है, एक भगोड़ा है और दूसरी भगोड़ी है, उठाया, हारन बजाया और लेके स्कूटर बैठाया, चला गया कोर्ट में शादी करा। कौन सा वली वहां मौजूद है? ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, ऐ लोगों, बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। आगे दूसरी हदीस, अय्युम मराअतिन नकाहत बगैर इज़्न वलिहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। ऐ लोगों, जिस औरत ने बगैर अपने वली के शादी कर लिया, अपने से किसी को ना बना ले, मेरे अंकल है वो बन जाएंगे। बाप मौजूद है, दादा मौजूद है,
भाई मौजूद है, चचा मौजूद है, इनके होते हुए कोई अजनबी वली नहीं हो सकता। अय्युम इम्राअतिन नकाहत बगैर इज़्न वलीहा, जिस औरत ने बगैर वली के शादी किया, फनिकाहुहा बातिलुन, फनिकाहुहा बातिलुन, फनिकाहुहा बातिलुन, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। दूसरी हदीस, दूसरी चीज नहीं, जिस तरह से बगैर वली के शादी नहीं हो सकती, ऐसे ही बगैर दो आदिल गवाहों के शादी नहीं हो सकती। वो भी गवाह कौन? अब आपसे पूछता हूं, आपके मोहल्ले में 1000 हिंदू हों या 500 शराबी कबाबी जानी चोर हो बेईमान मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, नहीं रमजान हो गया, चांद हो गया, चांद हो गया, चांद हो गया, अगर ऐसे बेईमान बेदीन गवाही दे चांद हो गया, तो क्या उनकी गवाही काबिले कबूल है? बोलो भाई, कबूल है? हम तो नहीं समझते कोई कहे कबूल है। क्यों? अब रमजान का महीना, तो जब तक दो आदिल दीनदार मुसलमान गवाही न दे, रमजान का चांद तस्लीम नहीं किया जाता। रमजान के आखिर में जब तक दो आदिल गवाह गवाही न दे कि हाँ चांद हमने अपनी आंखों से देखा है, तब तक ईद नहीं की जाएगी। लेकिन पता नहीं कितने तहज्जुद गुजार अदालत में जिनको गवाह बना लिया है। बनाया ना, निकाह नाम 2 गवाह हैं, लेकिन है कौन सा गवाह? वो किराए के गवाह, इतनी फीस दो हम निकाह गवाह बन जाएंगे। मेरे भाई, इसीलिए कान खोल करके सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिदै अदलिन। ऐ मेरे उम्मतियों, निकाह उस वक्त तक नहीं जाए जब तक कि वली और 2 दीनदार आदिल गवाह मौजूद न हो। कम से कम 2 आदिल गवाह होंगे तब निकाह होगा। ये लल्लू पंजू जो वहां चाय पीते हुए, पकौड़ा खाते हुए, सिगरेट और बीड़ी पीते हुए हम गवाही दे देंगे, पता नहीं कौन है वो आदिल है दीनदार, उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं। इससे आगे बढ़ो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम है कि बगाया कौन है? तिर्मिज़ी की हदीस, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है कि बगाया यानी जानिया, बेवशा और औरत गलियों में घूम करके हरामकारी करने वाली औरतें कौन है? बताओ, अल बगाया कौन है? साहबे कहने के बना या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, अल बगाया वही है बेकार औरतें जो बगैर वली के और गवाह के शादियां कर लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, कहीं भी जाके शादी कर लिया। हम तो कहते हैं आजादी है। जरा सोचो, अब जब निकाह ही हराम का हुआ है, निकाह ही गलत है, बुनियाद ही गलत है, तो उससे औलाद पैदा होगी तो कहा जाता है एक साहब शिकायत करने के लिए आए। क्या शिकायत करने के लिए? ये तुम्हारा बच्चा जो है खड़े होकर के पेशाब करता है। दीनदार थे हमारे भाई की तरह, बच्चा पेशाब का एक थप्पड़ मारा, कहा खड़े होकर मूतना है, चल तेरे बाप के पास लेके जाता हूं। कान पकड़ के बाप के पास ले गया तो पता चला बाप चलते चलते मूत रहा। कान पकड़ा वापस। जब बाप ऐसा है तो बेटा क्यों नहीं ऐसा बनेगा? मेरे भाइयों, सोचना यह है कि जब निकाह ही गलत है, माँ भगी हुई भगोड़ी है, बाप भगोड़ा है, तो बेटियां और बेटे कहां से बड़े शरीफ बन जाएंगे? इल्ला ये कि अल्लाह ताला रहम कर जाए। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत है हम सुन्नत के मुताबिक निकाह समझे और गैर शरई निकाह भी। आपने साथ फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवली, बगैर वली के निकाह नहीं। आपने फरमाया बगैर वली और बगैर आदिल गवाहों के निकाह नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, आलिनू बिन निकाह, लोगों खबरदार चुपके चुपके शादी नहीं करना। ये बड़े बड़े मुफ्ती बैठे होंगे, नामदा अहमदिया सल्फिया में बैठे, यहाँ भी मुफ्ती होंगे, पूछना कल पकड़ करके। निकाह सिर, क्या ख्याल है मुशाहिद? निकाह सिर बेइत्तेफाक उलमा हराम है। क्या निकाह? चुपके चुपके कर लेना।
न बाप को पता चले, न माँ को पता चले, न गांव वालों को पता चले, न मोहल्ले वालों को पता चले। अगर ज्यादा खतरा है, लिया टिकट लिया और कहीं और चला गया। आप क्या समझते हैं ऐसे निकाह हो जाएगा? ये सारा फसाद आज औलाद का, जो हमारी औलाद नाफरमान निकल रही है, मुआशरे में तरह तरह की बुराइयां हो रही हैं, उनके सारे वजूहात ये हैं। आपने साथ फरमाया है, लोगों आलेनू बिन निकाह, निकाह ऐलान करके करो। तब बजाना नाजायज है, लेकिन शादी के मौके पर बजा दिया जाए ताकि मालूम हो जाए कि हाँ इनके यहाँ शादी, किसकी शादी है? फला के बेटे की है। किसकी बेटी है? फला की बेटी है। ऐलान हो गया। चुपके निकाह करोगे, निकाह सिर ये भी हलाल नहीं, इत्तेफाक उलमा ये भी नाजायज है। तो मेरे भाइयों, निकाह के मुतालिक चीजें भी आप ध्यान में रखें। निकाह सिर है, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो, गैर शरई निकाह ना हो। आगे देखें, आज हमारे यहाँ और निकाह के मामले में अल्लाह अकबर, एक तो ये गलती, कुछ लोग हैं माशाअल्लाह शरीयत के मुताबिक निकाह तो करेंगे, निकाह करेंगे, लेकिन अब निकाह में शरई निकाह शादी कार्ड में लिखेंगे अन निकाह में सुन्नती अक़्द, शादी के निकाह है मुबारक या अक़्द मुबारक कुछ कहते हैं, बरकत के साथ आए। अल्लाह अकबर, जब आ गए तो माशाल्लाह गाने भी हों, बाजे भी हों, हरामकारियां भी हों, और सबसे बड़ी चीज अगर वलीमा हो तब। अभी परसों जुमेरात बुध के दिन का है, हिंदुस्तान के एक इलाके में था, रात को इसे इशा के बाद प्रोग्राम, इशा के पहले खाना, तो मैंने कहा भाई दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा बोला जरा बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुम, दुआ दे दे। कहा नहीं, शादी तो भी 1 हफ्ते के बाद है। मैंने कहा ये रत जगह है। क्या है? रत जगह। क्या मतलब है? कहने शादी के 1 हफ्ता पहले लड़के वाले दावत देंगे रात को, और पूरी रात लोग जगेंगे, मजाक करेंगे। क्यों? 1 हफ्ते के बाद इसकी शादी होने वाली है, तो पूरी रात का नाम रखा है रत जगह, रात जगह। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगे, स्टेज से उतरा, कल भी आप हैं जुमेरात को? मैंने कहा क्यों? कहा कल हमारे यहाँ रत जगह है, यानी कल लड़के वालों ने किया है और कल जो है वो लड़की वालों ने। पता चला कि वलीमे तक तकरीबन 8-9 मरतबा वलीमा हो रहा है, शादी का खाना। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया इन्ना मिन आदमिन निकाही बरका ऐसरहु मुऊना। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, सबसे खैर और बरकत का, सबसे खैर और बरकत का निकाह वो है, सबसे ज्यादा खैर और बरकत का निकाह वो है जिस निकाह में उतना ही, जितना कम खर्चा किया जाए, जितनी सादगी के साथ किया जाए। और माशाअल्लाह यहाँ तो खाने के लिए एक साहब कहने लगे कि हम आप खुतबा सुना, उनको अच्छा लगा है महानगरी में, हिंदुस्तान में, तो उन्होंने कहा कि अगले संडे को हमारे बेटी की शादी है। मैंने बिल्कुल सादगी सरकार आप जरूर आए। मैंने कहा नहीं, मौका नहीं, आए। मैंने कहा कैसे? कहा बस 500 आदमियों को मैंने दावत दी है, हम इसराफ नहीं करना चाहते, और सिर्फ बहुत सादगी के साथ क्या कहते हैं, एक आदमी के खाना पर हेड क्या बोलते हैं साहब, एक आदमी को खाना जो होगा वो सिर्फ 5000 का है। ये सादगी है, ये सादगी है। अल्लाह अकबर। अब आप बताएं कहां से अल्लाह बरकत देगा? क्यों? अल्लाह फरमाते कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुशरिफीन। ऐ लोगों, खाओ पियो, लेकिन इसराफ नहीं करना। क्यों? इसराफ करने वालों को अल्लाह से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। इब्तिदाई वली में ही से अल्लाह ने आपको नापसंद करना शुरू कर दिया।
कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ नहीं करना। क्यों? अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। तो हमें इसराफ से बचना है। अगर इसराफ नहीं करें, अगर इसराफ करेंगे तो अल्लाह ताला निकाह में जोड़े में कभी बरकत नहीं देगा, वही मुसीबतें खड़ी होगी जो आज है। और इसी तरह से आपने फरमाया इन्न मिन युमनिल मरअत, सबसे बेहतरीन खुशनसीब वो दुल्हन है जो इतना ही महर ले जितना महर आसानी से शौहर दे सके। और आज मामला क्या है? इशा के बाद से महर का तय होना शुरू हुआ, फजर के 4 बजे तक वल्लाह निकाह नहीं हो पाया। मैं अपना वाकया बता रहा हूँ, अपने सामने का। इशा के बाद से कादी आया और अदान फजर तक न बारातियों को खाना मिला और न तो निकाह हो सका। मैंने कहा यार क्यों, क्या परेशानी है? कहा कि ये महर का मसला नहीं तय हो रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं तय हो रहा है? कहा कि बाप इतना मांग रहा है, शौहर पूरी जायदाद भी दूल्हा बेच दे तो महर अदा नहीं कर सकता। तो लड़की वाले के पास गया मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्यों इतना इसराफ कर रहे हो? निकाह महर उतना रखो, बेटी बेच तो नहीं रहे हो ना, निकाह कर रहे हो, जरा मुख्तसर रखो। तो कहता क्या, अरे मौलाना आपको नहीं पता है। मैंने कहा अच्छा तू बताओ क्या नहीं पता है? हमको जो पता है वो तो बता रहा हूं, अब तू बता, तू हमें क्या पता नहीं। कहा कि खूब दबा करके महर वसूलेंगे ताकि सब दामाद बेटी को तलाक देना चाहे तो सोचे। यही सी नियतों में फतूर है, बेटी बेच रहे हो। इन्न मिन युमनिल मरअति, सबसे बेहतरीन औरत खैर बरकत की वो है दुल्हन जो उतने ही महर पर आए जितना महर शौहर आसानी से दे सकता है। और जरा सुनो, इन अल्लाह सुने साथ रमाया इन्न मिन युमनिल मरअति, सही लोगों सबसे बेहतरीन बहू, सास ससुर के घर में सबसे बेहतरीन बहू जो आ सकती है और एक शौहर के घर के लिए सबसे अच्छी बीवी, खैर बरकत वाली जो बीवी बन सकती है। सास के लिए भी बरकत और रहमत, ससुर के लिए भी रहमत, ननद के लिए रहमत, देवरान और जेठान के लिए भी रहमत, और देवर और जेठ के लिए भी रहमत, अपने शौहर के लिए भी रहमत। कौन औरत होगी? आपने फरमाया जिस निकाह में बहुत ही ज्यादा कम खर्च किया गया हो, उतना ही खर्च किया जाए जितनी आसानी से इंसान कर सकता है। तो दोस्तों बात असल ये है कि ये उसूल व दवाबित हम अपनाएं तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारा निकाह और हमारा नहीं आप लोगों का, हाँ हमारे बड़ा भी करें नए लोगों के लिए। अल्लाह अकबर। दोस्तों ऐसी शादी करो जो खैर बरकत का सबब बने और आए बरकत बीवी लेकर के आए और औलाद भी बरकत वाले होगी। क्यों? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, लिबास अच्छा है तो बदन भी अच्छा रहेगा और लिबास अगर खराब है, समझ गए ना, तो लोगों को भी बुरा लगेगा। मेरे भाइयों अल्लाह ताला से दुआ करो हम सबको इन नुसूस और किताब और सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला, शादी करने वाला बनाए। आखिर में एक बात बता करके हम बात खत्म कर देंगे, शायद हमारे अमीर साहब को भी कुछ और कहना होगा। दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कबायर में से हैं और मरफू हदीस भी है, कबायर में से ये है कि इंसान ऐसी हरकतें करे, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसकी हरकत से तंग आ करके माँ और बाप के आंख में आंसू आ जाएं। कबायर में से है। मेरे भाई आज बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां जो अपने पसंद से, अपने मर्जी से माँ बाप से छुप के कर लेते हैं। जरा देखे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरता है। माँ की कोई वैल्यू नहीं, बाप की कोई वैल्यू नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल हुज्जाज बन करके हज करने के लिए आए थे मक्का मुकर्रमा।
उमरा किया, हज किया, तवाफ इफादा करके ऐसे सफा मरवा के दरमियान सीधे वही बैठे हुए थे जहां आज हजर मकाम इब्राहिम है, इससे कुछ फासले में बैठे हुए थे। बहुत सारे हाजी तवाफ इफादा कर रही। एक नौजवान है, नौजवान कंधे पर बूढ़ी औरत बैठी हुई है, अपनी एक बूढ़ी औरत कंधे पर बैठा है, खाने काबा का तवाफ करता कहता क्या, इन्नी लहा बड़ी रोहल मुदल्ललू इन उदरत रुक्काबुहा लम तुदअरू। बस और कुछ नहीं कहता। खाने काबा का तवाफ करता है, हजर अस्वद का इस्तेलाम करता है और न सुबहान अल्लाह पढ़ता है, न अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, न लब्बैक, कुछ नहीं। इन्नी लहा बड़ी रोहल मुदल्ललू इन उदअरत रुक्काबुहा लम तुदअरू। ऐ लोगो, ये बूढ़ी बड़ी खुश नसीब है। अल्लाह अकबर। माँ का मकाम जरा देखो। ऐ लोगो, इन्नी लहा बड़ी रोहल मुदल्ललू, ये बूढ़ी औरत बड़ी खुश नसीब है, बड़ी अच्छी किस्मत वाली है। ऐसी सवारी इसको मिली है कि सवारी, हर सवारी अपने सवार को झटके देती है, लेकिन ये सवार है, इसकी सवारी ऐसी है जो इसको झटके भी नहीं लगने देती। अब जब भी तवाफ करता हुआ हजर अस्वद से आगे हतीम की तरफ बढ़े तो सब लोग सुन ले, अब्दुल्लाह बिन उमर भी सुन ले, इन्नी लहा बई रोहल मुदल्ललू इन उदारत रुक्का, मस्त हो करके पढ़ रहा, गुम है बेचारा। इन्नी लहा बई रोहल मुदल्ललू इन उदारत रुक्का बुहा लम तुदअरू। परेशान। अब्दुल्लाह बिन, कौन है ये? कोई अशार पढ़ने की जगह है? ये तो जिक्र अस्कार की जगह है। ये ऐसा मकाम है जहां दुआएं की जाए, और ये बैतबादी करा अशार पढ़ रहा है, पकड़ो इसको। लोग इंतजार में थे। जैसे उसने 7वां चक्कर पूरा किया, बूढ़ी को लेकर के आना चाहे तो मकाम इब्राहिम पर, लोगों ने कहा पढ़ लेने दो ना। जैसे 2 रकात पढ़ा, लोगों ने पकड़ा और बूढ़ी कंधे पर, और वो बूढ़ी को वहां छोड़ दिया, बैठा दिया, और अब्दुल्लाह बिन उमर के पास गया। कहां ले जा रहे हो? मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के पास लेके जा, अमीरुल हुज्जाज है वो। वहां गए। ये कौन है? तुम क्या पढ़ रहे थे? का इन्नी लहा बड़ी रोहल मुदल्ललू इन उदअरत रुक्काबुहा लम तुदअरू। ये बूढ़ी बड़ी खुश नसीब है, इतनी अच्छी सवारी आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। हर सवारी अपने सवार को झटके देती है, लेकिन ऐसी खुश अच्छी नसीब वाली ये बूढ़ी है कि इसकी सवारी इसको झटके भी नहीं लेने देती। कहा कि तुमने दुआएं नहीं याद किया? कहा आप कौन है? कहा ना अब्दुल्लाह इब्न उमर, उमर इब्न खत्ताब का बेटा अमीरुल हुज्जाज। कहा ओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा हुआ हमें मैंने सुना था कि अब्दुल्लाह बिन उमर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का बेटा इस वक्त अमीरुल हुज्जाज बन करके आया हुआ है, मसला पूछना है। कहा क्या मसला है? कहा आप जरा बताएं, आप सहाबी हैं, सहाबीजादे हैं, नबी के साले हैं, तो आप बड़ी मना की बात के हैं उलमाए सहाबा में। बताएं, ये बूढ़ी मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। ये भाई पापा दिल न दुखाओ उनको, बड़ी मेहनतें हैं, ऐसी हरकत ना करो कि तुम्हारी हरकत देख करके माँ बाप रोने लगे, परेशान हो, वो छुपाने लगे, बदनामी हो। मेरी माँ है बूढ़ी। हाँ हाँ माँ है। कहा कि हाँ। कहा कि चुप क्या पढ़ रहे थे, ऐसे क्यों? कहा कि बात असल है। अब हजरत, ये बूढ़ी माँ हज तो कर चुके हैं इससे पहले, इस कमजोरी की हालत में इसने ख्वाहिश जाहिर की, बेटा मैं चाहती हूँ मरने के पहले पहले एक मरतबा हज और कर लूं। ये मेरी बूढ़ी माँ है, इस उम्र में मुझसे हज करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन क्या बताएं। हमने कहा ठीक है, बहुत मना किया, लेकिन नहीं, हमें अल्लाह से मिलना है तो ताज़ा बताज़ा हज करके मैं जाऊं। अल्लाह, दुआ करो यही शौक और जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। मैं ऊंट की सवारी लाया, इसको बैठा तो गिर जाती है बूढ़ी बेचारी, खड़ी नहीं, इतना कमजोर हो चुकी है, लुढ़क जाती है नीचे। तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे बैठा करके जरा रस्सी से लपेट देते हैं या चादर वगैरह से बांध देते हैं ताकि गिर न सके, इसी ऊंट पर वो लेटी रहे।
कहा जैसे रस्सी बांधना शुरू किया, इसका बदन इतना कमजोर हो गया कि वो रस्सी भी रस्सी कसते हैं, बांधते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, चीखने लगती है। फिर भी कहती है मैं हज करूंगा। कोई रास्ता न निकला तो मैंने अपनी सवारी यमन ही में छोड़ दिया। यमन से जो काफिला हाजियों का पैदल आ रहा था, इस माँ को कंधे पर बैठाया और सारे काफिले वालों के साथ मैं अपनी बूढ़ी माँ को हज कराने के लिए लेके आया। उमरा करवाया, तवाफ करवाया, उमरा मुकम्मल कराया, सफा मरवा हमने सब करवाया कंधे पर, और हज यौम तरविया को इसी कंधे पर बैठा करके मिना ले गया। मिना से मुजल्फा पार करते हुए अरफात ले गया, अरफात ऐसे ले गया, फिर कंधे पर बैठाया, मुजल्फा आया, वहां वकूफ किया, मुजल्फा से आया, खेमे में इसको मने में रखा, पहले अपना पत्थर मारा और इसकी तरफ से हमने जमरात क्या पत्थर मारा। फिर आए हैं तवाफ इफादा कराने के लिए, तवाफ इफादा कर लेंगे ये, अब सफा मरवा की सही करेंगे। ये लोग हमको आपके पास पकड़ के लाए और कहते हैं कि ये अशार पर इन्ही लहा भाई रोहल मुदल पढ़ रहा है, इसने दुआ नहीं याद की। तो बात असल है उनको छोड़ें, हम खुद चाहते थे कि आपसे एक मसला पूछ लें। कहा पूछो? कहा कि हमने माँ के को इस तरह से हज कराया, क्या हल अद्दई तो हक कहा, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला यहाँ पकड़ तो नहीं होगी कि तूने अपने माँ का हक अदा क्यों नहीं किया। हल अद्दई तो हक कहा। या अमीर अल हुज्जाज, आप फतवा दे, बताएं अगर अदा हो चुका है बड़ी खुशी की बात है, अगर अदा नहीं हुआ तो और बताएं क्या करें कि अल्लाह ताला क्या पकड़ हो कि अपने माँ का हक अदा क्यों नहीं किया। हम तो तैयार हैं, लेकिन आप बताएं। मुस्कुरा उठे, कहा बेटे तुम माँ का हक अदा कर सकते हो? कितना उमरा कराया, कितना हज कराया? कहा पैदल वहां सर पर कंधे पर बैठा के लाया। कहा इस खान काबा की कसम, इस खाने काबा के रब की कसम जिसने अब्दुल्ला बिन उमर को पैदा किया है और जिसने अपने फजल करम से इंसान हज हुज्जाज का अमीर बना करके भेजा है, वला बेदुफरतिन वाहिदा, माँ का हक तुम अदा कर सकते हो। अल्लाह की कसम, तेरी विलादत के वक्त माँ को जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, अभी एक तकलीफ का भी अदा नहीं हुआ। माँ का हक अदा कर सकते हो? आप बताएं मेरे भाइयों, आज ये शादी जो आई है पता नहीं कौन सा मैरिज कहते हैं। एक तो कोर्ट मैरिज, कुछ और उसका नाम लव मैरिज, फला मैरिज। ये जो शादियां कर ले रहे हो भग भग करके, ऊपर वाले को भी नाराज है, ऊपर वाले को भी नाराज, माँ को भी नाराज, बाप को भी नाराज, बाप को भी नाराज। तो ऐसी शादी में कौन सी बरकत होगी? ये तो दूसरी चीज है। मुल्ला कह देगा बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा। ये तो यहाँ, और अगर कहीं साउथ इंडिया होगा, साउथ इंडिया हैदराबाद मद्रास क्या कहेगा मालूम है? कभी साहब का होगा निकाह पढ़ाई का कह दी, अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन यूसुफ व ज़ुलैखा। वो भी जालिम तवादीद कैसा बदमाश। ए अल्लाह, हमने जो निकाह पढ़ाया दूल्हा और दुल्हन में वैसे ही मोहब्बत करना पैदा कर देना जैसे यूसुफ और ज़ुलैखा के अंदर मोहब्बत थी। कितना बड़ा जुल्म, सारा बेड़ा करके कर दिया दुआ के नाम पर। पकड़ा मैंने उसको, पहली मरतबा था 45 साल पहले पकड़ा मैंने उसको। काजी साहब क्या दुआ की? मैंने बहुत प्यारी दुआ दी। क्या दुआ दिया? कहा मैंने कहा अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्त बैन यूसुफ व ज़ुलैखा। मैंने कहा ज़ुलैखा हराम मोहब्बत कर रही थी कि? अरे शौहर घर में है और मोहब्बत किससे कर रही? अपने गुलाम। ये कौन सी मोहब्बत की दुआ दे रहे हो कि निकाह ये करे उसकी बीवी मोहब्बत तुमसे करे? अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा, ये बेवकूफी की दुआ। मेरे भाई बारकल्लाहु लकुमा व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। बहरहाल कहने का मतलब ये था दोस्तों, बात लंबी हो गई। कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारी चीज बातों में से चंद चीजें आपके सामने रखी है। निकाह शरई क्या है, उनकी अहमियत और जरूरत क्या है, और फिर
बातिल निकाह और गैर शरई तरीका जो हमारे यहाँ ईजाद है या वलीमे वगैरह में इसराफ, हमने उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इन बातों को और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अगर वक्त ज़्यादा लिया तो हमारे अगर स्टेज सेक्रेटरी कुछ जुर्माना देना चाहते हैं तो हम जुर्माना अदा कर देंगे इंशाअल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।